नमस्कार आप सभी को। ये भर्ती है अब तक की सबसे अच्छी भर्ती और ये नौकरी है आपकी कुर्सी की नौकरी। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, कुर्सी यानी कि आराम की नौकरी। अगर आपको ये नौकरी चाहिए ना, तो आपको दो काम करने हैं। एक, सबसे पहले इस जानकारी को पूरा देखना, उसके बाद इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी सरकारी योजनाओं से संबंधित और सरकारी नौकरियों से संबंधित। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। तो ये भर्ती है भैया आपकी सरकारी ग्रामीण बैंक की, और इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा है। यानी कि ये है आपकी 10,000, और वो भी प्लस, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि भैया 10,000 तो है ही है, अगर आगे वैकेंसी खाली हुई तो हम इनको बढ़ा भी सकते हैं। और आपके पद का नाम है भैया कार्यालय सहायक, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो ऑफिस असिस्टेंट। इसमें जो आपकी एज रहने वाली है वो है आपकी 18 से लेकर 28 साल, और एससी और एसटी को 5 साल और ओबीसी को मिलेगी 3 साल की छूट। इस भर्ती की सबसे अच्छी और खास बात, ये बैंक की भर्ती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना। दूसरा, और किसी भी प्रकार का इसमें टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है, तो आप बच गए। नो टाइपिंग टेस्ट और नो इंटरव्यू, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है इसमें। सबसे पहले आपको बता दूं, ये भर्ती है भैया आपकी ऑल इंडिया की, मेल और फीमेल सबके लिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये भर्ती है कुर्सी की, यानी कि कुर्सी पर बैठकर सिर्फ आपको ऑर्डर मारने, कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं करना। या तो आपको फोन उठाने बस, और फोन का जवाब देना, या फाइलों से रिलेटेड काम है इसमें, जिसे हम कहते हैं आपका ऑफिस असिस्टेंट। और उसमें भी ये कि करो करो मत करो। सैलरी बता दूं, सैलरी तो भाई साहब आप पूछो मत। सैलरी है इसमें 40,000 प्लस, और अब तो 8वां पे कमीशन लग गया है। तो ये सैलरी रहने वाली है आपकी लगभग लगभग 52,000 के आसपास, 8वें पे कमीशन के अनुसार। बहुत सारा पैसा है अगर आप इसमें नौकरी लगते हो तो। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। जैसा कि मैं शुरुआत में बता रहा था आपको, तो चयन प्रक्रिया है भैया इसकी बहुत आसान। इसमें देखो, पेपर फर्स्ट है। इस पेपर फर्स्ट में ना 40 नंबर का मैथ आएगा, और 40 नंबर की आएगी आपकी रीजनिंग। ये पास करना है, और इसको पास करने के बाद फिर होगा आपका पेपर सेकंड, जो कि सबसे ज्यादा आसान है। हालांकि मैथ और रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती, मैं आपको फिर बता दूं। सिर्फ आपको ना 10th का मैथ पढ़ना है, वही आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। और आज तक किसी भी एग्जाम में कहीं का भी मैथ हो, लेवल 10th ही रहता है। तो 10th तक का मैथ आप पर आना चाहिए। पेपर बता दूं किन किन क्लास में से बनता है, सिर्फ 8th 9th और ज्यादा से ज्यादा 10th। 8th और 9th में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। सवाल है रीजनिंग का, ये दोनों सब्जेक्ट है ना जो, वो है आपके प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस कीजिए, सिलेक्शन पक्का। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो ये है आपका पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में ना आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा भैया, और 200 मार्क्स में भी 200 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ इससे अलग रीजनिंग देख लीजिए। इसमें रीजनिंग है ना जो, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर। मैथ 40 क्वेश्चन 50 नंबर। हिंदी, देखो खासियत, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में, और इंग्लिश आती है तो इंग्लिश। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या टॉपिक आप फिल करते हो। इंग्लिश नहीं आती ना, तो हिंदी से आपका काम चल जाएगा। तो है ना कितनी लाजवाब नौकरी। तो 40 क्वेश्चन है, और ये रहने वाले हैं आपके 40 मार्क्स के। इसके बाद लास्ट कंप्यूटर, जो सबसे ज्यादा आसान होता है नौकरी दिलाने में। इससे मार्क्स बनते हैं आपके 40 क्वेश्चन है, 20 नंबर के हैं ये आपके, देख लीजिए। तो टोटल हो गए आपके 200। 200 ही क्वेश्चन, 200 ही मार्क्स। अब इसमें ना डराने के लिए दे दिया आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, बस सिर्फ आपको डराने के लिए दिया है। यह नौकरी बहुत ही आसान नौकरी है,
लोग डरते हैं एग्जाम देने से। एग्जाम का लेवल मैं फिर बता दूं, 10th ज्यादा से ज्यादा 12th, बस अगर हुआ तो। जो तुम अब तक अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, बस वो ये थोड़ा डर रहता है। बात करें अब इस भर्ती की अप्लाई की, भैया अप्लाई है इसकी फरवरी में लास्ट वीक या मार्च में, मतलब मार्च में कभी भी इसके फॉर्म निकल सकते हैं। और आपको बता दूं ये जो भर्ती है आपकी जल्दी हो जाएगी। आपके पास ना आराम से 2-4 महीने का टाइम है, आराम से बैठकर तैयारी कर सकते हो। अगर आप एक दिन में ना एक टॉपिक के 100-100 200-200 क्वेश्चन भी करोगे तो भी आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा, और ये सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। ना हटने का लफड़ा, ना किसी राज्य सरकार की दिक्कत, सीधी सेंटर की भर्ती, सेंटर की जॉब। और आपकी जॉब भी ग्रामीण एरिया में रहेगी, बैंक में, आराम से किसी भी ग्रामीण बैंक में आपका नंबर आ जाएगा। इसमें माफ कीजिएगा मैं आपको इसकी योग्यता बतानी भूल गया, तो इसमें ना आपको मात्र बीए पास होना चाहिए, बस मांगा बीए पास है इसमें। लेकिन जो आपका एग्जाम का लेवल है वो 10th ही रहने वाला है, सिर्फ 10th, चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे रीजनिंग, चाहे मैथ, लेवल आपका 10th रहने वाला है। ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। अभी भी किसी का कोई डाउट है ना किसी चीज के रिगार्डिंग, तो मेरे पास आप कमेंट करें, मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगा। बस आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, @ADVISE44 इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपके पास जितनी भी सरकारी नौकरी हैं और सरकारी योजना हैं उनके नोटिफिकेशन आप पर सही तरीके से आते रहें। और इस पर मैं इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाल दूंगा, चाहे किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन हो या फॉर्म हो तो मैं इसी ग्रुप पर डाल दूंगा, बस आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मैं जितनी भी आपको जानकारी देता हूं बिल्कुल प्रमाण के साथ देता हूं, दूसरे यूट्यूब टीचर की तरह नहीं, बिल्कुल फेक जानकारी देते हैं जो। तो आप से हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। नमस्कार।